जी वंदना में मैंने शुरू कर दिया है। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा, अनुसरण करे हम पल पल। महावीर स्वामी श्रद्धा से नमन करी, समता सद्भावना का तुमने संदेश दिया था। हिंसा के बीज मिटा तुमने उपदेश दिया था। शिक्षाएं मंगलकारी, शिक्षाएं मंगलकारी, गुण फूलों की फुलवारी, हम सारे हैं आभारी। महावीर स्वामी श्रद्धा से नमन करे हम तेरा, अनुसरण करे हम पल पल में स्मरण करे हम। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। तीर्थंकर परंपरा को नमन। चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर की चरणों में वंदना, परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित पर्युषण की साधना में लगे हुए विक्टोरिया के श्रावक श्राविका परिवार, पर्युषण के अंतर्गत आज का दिवस हम अणुव्रत चेतना दिवस के रूप में मना रहे हैं। अणुव्रत चेतना यानी जब हम अणुव्रत पर फोकस होते हैं तो हमारी चेतना अणुव्रत बन जाती है। जब हम पार्टी पर फोकस होते हैं तो हमारी चेतना पार्टी बन जाती है। जब आप बिजनेस पर फोकस होते हैं तो आपकी चेतना बिजनेस बन जाती है। तो आज हम अपना ध्यान सर्वत्र सब तरफ से हटा करके आज हम अणुव्रत पर फोकस हो रहे हैं, अणुव्रत की बात कर रहे हैं। और ये अणुव्रत का सोर्स कहाँ से मिलता है, ये बात कहाँ से शुरू होती है, चलिए आज हम वहीं आपको ले जाते हैं। भगवान महावीर का साधना काल चल रहा था और साधना काल में कई प्रकार के उपसर्ग बाधाएं भगवान महावीर की साधना में आई। उसके अंतर्गत एक उपसर्ग था शूलपाणी यक्ष द्वारा दिया गया उपसर्ग। शूलपाणी यक्ष ने भगवान को विविध रूप बना करके प्रतिकूल उपसर्ग दिए। तो उपसर्ग जब होता है
तो वैसे तो स्वाभाविक रूप से वेदना होती है, लेकिन भगवान समता में स्थिर थे। उन्होंने वेदना का भोग नहीं किया और कहते हैं कि उस उपसर्ग के बाद उन्हें थोड़ी सी नींद आई, और उस नींद तो क्या, वो एक तंद्रा की अवस्था होगी, पूरी नींद की अवस्था भी नहीं है। उसमें भगवान ने स्वप्न देखे। उन स्वप्नों में एक स्वप्न था कि उन्होंने दो मालाएं देखी, दो रत्नों की माला देखी, जो एक थोड़ी छोटी थी, एक थोड़ी बड़ी थी। इसके फल पर विचार किया गया कि इसका मतलब क्या, दो मालाएं देखी, उसका मतलब क्या। तो इसका मतलब था कि भगवान दो प्रकार के धर्म का प्रवर्तन करने वाले हैं। जब उनको केवल ज्ञान होगा तब वो दो प्रकार के, और वो दो रूप क्या है, दो प्रकार के धर्म कौन से हैं? एक है अगार धर्म, दूसरा है अनगार धर्म, जिसको हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। एक साधु धर्म, एक मुनि धर्म और एक श्रावक धर्म। तो ये जो व्रत की परंपरा है वो डायरेक्ट भगवान से जुड़ी हुई है। और चार तीर्थ कैसे बनते हैं? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। हम मोटे रूप से यही समझ लेते हैं कि बस जिसमें ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा भी है, साध्वी भी है, वो तीर्थ है। लेकिन उसका दूसरा मीनिंग अगर आप देखें तो दो प्रकार के धर्मों का पालन करने वाला जो मार्ग है उसको तीर्थ कहा गया। और भगवान तीर्थंकर स्वयं उस तीर्थ को नमन करते हैं, क्योंकि ये तीर्थ त्याग प्रधान है, व्रत प्रधान है। तो हमारा तीर्थ जिसकी नींव में, जिसके फाउंडेशन में व्रत जुड़ा हुआ है, कर्तव्य जुड़े हुए हैं, आत्मिक कर्तव्य जुड़े हुए हैं। तो आगे बढ़ें तो जिस प्रकार भगवान ने मुनि धर्म को डिटेल में समझाया, और अनेक जितने आगम हैं वो स्पेशली कनेक्टेड विद मुनि धर्म, लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्पेशल आगम है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन श्रावक जीवन के साथ है, श्रावकों के साथ है। तो भगवान ने श्रावकों के बारे में भी विशेष रूप से उनको पूरा एक मार्ग बताया, एक गाइडलाइन दी। अब आप देखिए कि ये गाइडलाइन किस पर अटैक करती है। ह्यूमन क्या, जितने भी जीव है वो इच्छाधारी जीव होते हैं। संसार के जितने जीव हैं उन सब में छोटी बड़ी, जितना जिसको शरीर मिला है, जितनी इंद्रियां मिली है, लेकिन इच्छा सबकी होती है। सबके पास इच्छा होती है, भले उसके मन नहीं है। बिना मन के भी इच्छा कौन सी होती है? आहार संज्ञा है। तो ये आहार संज्ञा भी उस इच्छा का ही रूप है। जब इच्छा नहीं हो तो जीव फिर आहार भी नहीं करेगा। तो ये इच्छा का संबंध सब जीवों के साथ है। तो इच्छा के तीन रूप हो जाते हैं। एक है महेच्छा, दूसरी है अल्पेच्छा और तीसरी अनिच्छा। तो ऐसे जीव भी है जिनके इच्छा भी नहीं है। तो वो तो बहुत बड़ी ऊंची बात है, लेकिन हम आपके हिसाब की बात करते हैं कि श्रावक
किस कोटि में जा सकता है। श्रावक को हम अनिच्छा वाला, आपको कहें कि आप अनिच्छा के इस में चले जाएं, इस लेवल में, तो ये इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा कि श्रावक कम से कम महान इच्छा वाला नहीं हो, महिच्छा वाला नहीं, अल्पेच्छा वाला श्रावक हो। उनकी जीवन में इच्छाएं महान नहीं बने, उनकी इच्छाओं का कंट्रोल हो, वो लिमिट में हो। क्यों कहा गया? क्योंकि जितनी बड़ी इच्छा होगी उतना ही परिग्रह भी होगा, और ये इच्छाएं जुड़ी हुई किससे है? परिग्रह से जुड़ी हुई है और हिंसा से जुड़ी हुई है। जितनी इच्छा उतना परिग्रह, जितनी इच्छा उतनी हिंसा। महान इच्छा, इसका मतलब महान नहीं, महान इच्छा का मतलब महान हिंसा, महान इच्छा का मतलब महान परिग्रह। तो भगवान महावीर की शिक्षा यही रही कि श्रावक अपने जीवन में वो पूर्ण त्यागी नहीं बन सकता, लेकिन वो अल्प इच्छा, अल्प परिग्रह और अल्प हिंसक बने। ये क्यों कहा गया? उसके साथ अगर आपको अल्प इच्छा वाला बनना है तो कब बनोगे, कैसे बनोगे? तो उसके लिए कहा कि तुम छोटे छोटे व्रत लो। ठीक है? जब आप छोटे छोटे नियम लोगे तो आप महान जो इच्छा है या परिग्रह है या हिंसा है, उससे आप अल्प में आ जाओगे। ठीक है? तो व्रत से आप महान परिग्रह, महान हिंसा से आप अल्प में आ सकते हैं। उसके लिए बताया गया कि अव्रत में नहीं रहना है, आपको व्रत में आना है। आपकी व्रत की चेतना जागे, व्रत के प्रति आपका अट्रैक्शन जागे, व्रत के प्रति आपकी आस्था जागे, अनुराग जागे। क्योंकि अगर व्रत के प्रति आपका कभी मन ही नहीं होता कि मैं कुछ छोड़ूं, बस अपने आप को इतना फ्री कर दिया है कि मैं कितना भोग कर सकता हूँ, मैं कितना घूम सकता हूँ, मैं कितना देख सकता हूँ, बस पूरी दुनिया मेरे सामने है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से अपने आप को फैला दिया है, तो भगवान कहते हैं ऐसे अविरति जीवों के निरंतर कर्मों का प्रवाह जारी रहता है, कर्मों का बंधन चलता रहता है, उनके कर्मों का बंधन कभी रुकता नहीं है। इसीलिए अगर कर्मों के बंधन को रोकना है तो व्रत लेने जरूरी होते हैं। व्रत किस प्रकार आपकी रक्षा करता है? आप देखिए कि बारिश हो रही है, तो अब बारिश को तो रोका नहीं जा सकता, वो तो एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन आप बारिश से बच तो सकते हैं। इसी तरह इस दुनिया में हिंसा भी बहुत है, परिग्रह भी बहुत है, पाप के साधन बहुत है। ऐसी पापकारी प्रवृत्ति पग पग पर मिल जाएगी। बंधन करना है तो आपको बहुत खोजने की जरूरत नहीं है, बंधन तो बहुत आसान है। लेकिन अगर उससे आपको खुद को बचना है तो आप कैसे बच सकते हो? तो दुनिया में जो चल रहा है उसे आप रोक नहीं सकते। आप अगर व्रत ले लेते हैं, कोई नियम ले लेते हैं, तो जैसे बारिश से आप बच जाते हैं। जब आपके हाथ में अम्ब्रेला होता है, आपके हाथ में कोई साधन होता है, रेन कोट होता है, तो बारिश हो भी रही है लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता, आप भीगते नहीं हैं। और अगर आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर अगर आप अंदर हैं तो भी बारिश हो रही है तो आप सुरक्षित रहते हैं। इसी तरह जो श्रावक व्रत को धारण करता है
और अपने जीवन में नियम लेता है, वो इस संसार में इसी प्रकार पापों से अपने आप को बचाता है। हम जब कोई भी व्रत लेते हैं तो हम किसी को सामने रखते हैं, साक्षी बनाते हैं। एक तो हमारी आत्मा साक्षी है ही, लेकिन हमको एक ब्लेसिंग मिलती रहे और एक सपोर्ट हमारे सामने कोई आदर्श रहे, कोई हमारी आस्था जिससे जुड़ी हुई है। तो वो आस्था के 3 रूप है, अरिहंत देव, धर्म गुरु और धर्म हमारा अहिंसा धर्म, तो वीतरागता का धर्म। तो देव, गुरु और धर्म, ये 3 हमारे आस्था के आस्थान हैं, स्थान हैं। उनको हम साक्षी लेते हैं उनकी, कि देव, गुरु, धर्म की मैं साक्षी लेता हूँ और मैं ये व्रत ले रहा हूँ। तो जब आप साक्षी इनकी रखते हैं तो ये बहुत दिव्य और इतनी पॉजिटिव शक्ति है, तो उससे डायरेक्ट आपको एक ब्लेसिंग मिलती है, एक संकल्प शक्ति मिलती है और आपको एक हिम्मत मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है। तो ऐसे हम नियम लेते हैं। पहले मैंने कहा था कि ये जो व्रत लेने का, स्वीकार करने की जो सामर्थ्य है वो ह्यूमन को ही है, इसीलिए हमें भी उसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। भगवान ने सबसे पहले जब उसका उपदेश दिया कि 2 प्रकार के धर्म होते हैं, जैसे ही सबसे पहले केवल ज्ञानी बन करके केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, समवसरण में जब उन्होंने 2 प्रकार के धर्म बताए, तो उस परिषद में उसमें कौन उपस्थित थे? आनंद श्रावक, जो बहुत बड़ा सेठ था गांव का और विशाल संपदा का धनी था। ऐसा लगता है कि आज के दिन तो उनके समान कोई धनवान आज दुनिया में भी नहीं हो सकता, इतना धनवान सेठ था। भगवान का उपदेश सुनने समवसरण में आया, भगवान की देशना सुनी और यहाँ आनंद खड़े होते हैं सेठ और कहते हैं, भगवान मेरा यही अनुरोध है आपसे कि मेरे में इतनी शक्ति तो नहीं कि मैं मुनि बन जाऊं। आपने 2 प्रकार के धर्म कहे हैं, मेरे में इतना पावर नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं मुनि बनूं, लेकिन मुझे श्रावक बनना है। मुझे श्रावक के जो नियम है वो मुझे ग्रहण कराओ, मैं उसे स्वीकार करना चाहता हूं, उसकी मुझे प्रतिज्ञा करवाओ। तो पहला जो अणुव्रती जो बने हैं वो आनंद श्रावक बने हैं। और आनंद का श्रावक कभी भी आपको मौका मिले तो उनका जीवन, जब 10 श्रावकों का जीवन आता है, उनको पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने कैसे प्लानिंग की। इतना धनवान आनंद सेठ कैसे आनंद श्रावक बन गया, 12 व्रती श्रावक बन गया। कैसे उन्होंने एक पहाड़ खड़े थे उनकी संपदा के, जिधर देखो उधर ही इतना सारी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने कैसे सीमित की, एक एक चीज के कैसे नियम लिए। और नियम क्या लिए, ऐसे अपनी दुनिया को इतना समेट दिया कि फिर उनको लगा कि ये 12 व्रत तो मेरे जीवन में आ गए हैं, अब मैं और आगे क्या करूं। तो उससे आगे और साधना करते हैं और उसके बाद उनको, यहाँ आप देख रहे हैं आनंद श्रावक, जिन्होंने अंतिम समय में संलेखना संथारा किया और उस संथारे की अवस्था में उन्हें परम अवधि ज्ञान हुआ, जो बिल्कुल एक आश्चर्य जैसा था कि इतना बड़ा अवधि ज्ञान हुआ कि वो बहुत कितना दूर दूर तक सब कुछ वो वहाँ से देख सकता था। तो ये मैं व्रत की बात कह रही थी। तो ऐसे ही ये व्रत है वो हमारे लिए कोई बंधन नहीं है। आज की जनरेशन यही समझती है
कि ये व्रत में हम नहीं पड़ेंगे। यमराज के तो जाते हैं हम, तो कहते हैं कि ये नियम लो वो नियम लो, तो कि इसीलिए कई लोग तो हमको यही कहते हैं कि हम इसीलिए ही नहीं जाते थे क्योंकि कोई बाधा दिला देंगे, और ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं। तो आजकल हम ये बात करना भी छोड़ दिया कि आपको कोई बाधा देंगे, ठीक है, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग जगाते हैं। आज आप इसी को समझ रहे हैं, अभी हम आपको बांध नहीं रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो भीतर से एक खुद की समझ जागेगी। तो ये व्रत, ये बंधन नहीं है, आपको बांधते नहीं हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जब ये भाव जाग जाएंगे, ये समझ जाओगे कि ये व्रत मेरी सेफ्टी के लिए हैं, तब आपको कभी बंधन नहीं लगेगा। दूसरी बात है कि जब तक आप कोई नियम नहीं लोगे, संसार से जुड़े रहोगे, और संसार का जितना हिंसा का भार, जितना परिग्रह का भार, जितना प्रोडक्शन का भार है, वो सारा का सारा भार आप ढोते रहोगे। आपकी आत्मा, आपका मन, आपकी फीलिंग्स उससे जुड़ी रहेगी। तो अगर लोड को कम करना है, लाइट वेट बनना है, तो व्रत की चेतना आपकी जागे। अब व्रत है, क्योंकि हमारा समय सीमित है, अभी पूरा हो जाएगा, तो 12 व्रतों की जो बात कही है मैं जल्दी आपके बारे में, और आज ही मैं जब इसकी सोच रही थी इसके बारे में, तो मुझे ऐसे मन में आया कि विक्टोरिया का समाज जो बिल्कुल इतना उनको लाभ नहीं मिला है, इतना स्वाध्याय का, तो कभी मौका होगा तो इसकी पूरी वर्कशॉप, व्रत अणुव्रतों की वर्कशॉप चल सकती है। आज तो मैं बहुत ही आपको ब्रीफ में बता रही हूँ, इसका बहुत विस्तार है कि व्रत किस रूप में समझ करके वो आपके लिए बिल्कुल इजी है, इतना इजी पाथ है, उसको खाली समझना है। तो कभी हम इनको हैं, कभी ऐसा भी उपक्रम रख सकते हैं कि पूरी वर्कशॉप करेंगे इसकी। तो अहिंसा, अणुव्रत, ये सारी बात आपके लिए ही है, और डायरेक्ट किसने बताई है? भगवान महावीर ने स्पेशल श्रावक श्राविका के लिए बताई गई है। तो ये आपकी ही गाइडलाइन है, ये बहुत बड़े बड़े नियम इसमें नहीं हैं। अहिंसा अणुव्रत के अंतर्गत बताया गया कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, पर हत्या नहीं करूंगा, भ्रूण हत्या नहीं करूंगा। तो ये बहुत सिंपल है, कभी भी व्यक्ति को ये ऐसा सोचे नहीं। हिंसा, ये जो बड़ी हिंसा है, इससे तो हर व्यक्ति, हमारे जो भी जैन लोग हैं, वो बिल्कुल बच सकते हैं इजीली। दूसरा है, मैं संकल्पजा हिंसा नहीं करूंगा, यानी कि कोई भी भीतर में आपने संकल्प किया कि मैं अमुक को मार दूंगा, अभी ये ऐसे संकल्प करके किसी को नहीं मारना है। और अनर्थ हिंसा यानी निष्प्रयोजन हिंसा नहीं, कोई भी मतलब नहीं है तो ऐसे बिना कारण अनावश्यक हिंसा नहीं करूंगा। और उस अहिंसा को इम्प्रूव करने के लिए मैत्री और करुणा की भावना से भावित करूंगा। तो मैंने संक्षिप्त में बताया, अभी इसका कोई विस्तार मैं अभी नहीं बता रही हूँ। आज के दिन तो केवल छोटे छोटे हैं कि आप हिंसा से कैसे बड़े रूप में बच सकते हो, जो लगभग आप करते भी नहीं हैं। दूसरा सत्य अणुव्रत है, उसके बारे में बताया गया कि शादी के प्रसंग में वर और कन्या से संबंधित झूठ बोलना नहीं बोलना, यानी अब कितनी पढ़ाई की हुई है और कुछ बता दिया, जितनी है नहीं उतना बता दिया, उसकी हाइट कितने, अभी तो आप ये कर भी नहीं सकते, लेकिन कभी ऐसे ही करते थे, बता किसी को देते थे, शादी और किसी से करवा देते थे। तो जो चीज़ उनमें है नहीं वो, या कुछ है ऐसा, तो उसे छिपाना नहीं, सब कुछ पहले ही बता देना। तो ये कन्या के विषय में, और इसी तरह पहले डोमेस्टिक वाइल्ड ये एनिमल पालते थे, पालतू पशु होते थे, उनको भी बेचते थे, तो वहाँ भी ये सत्य असत्य की बात आ जाती थी कि मेरी गाय 5 किलो दूध देती है, 10 किलो दूध देती है, ये इतने साल की है। अब वो पहले तो कोई लिखा हुआ कुछ होता नहीं था, तो ये सारी ऐसी
फिर अभी आजकल आपके पास मोटर वो वाला हो सकता है। तो आप ये देखिए कि बहुत सिंपल है, आपके जीवन में ऐसे काम नहीं पड़ते हैं, बस बात इतनी है कि व्रत लेने होते हैं। फिर है भूमि, खेत, मकान, दुकान, फार्म हाउस, इतना, तो उसके विषय में भी आपको कुछ छिपाना नहीं। और एक इसके साथ बहुत बड़ी जो है कि झूठी गवाही नहीं देना, कहीं भी ऐसी झूठी गवाही नहीं देना कि सामने वाले की कोई उनको मृत्यु दंड मिल जाए, ऐसा झूठी गवाही नहीं देना। फिर है अस्ते, चोरी नहीं करना। तो कितने उसके अंतर्गत है कि मैं किसी के मकान, दुकान आदि का ताला तोड़कर, दीवार फोड़कर माल नहीं निकालूंगा। दूसरा है धोखे की भावना से खाद्य वस्तुओं में मिलावट नहीं करूंगा। अभी ये देखिए कि ये जो चोरी, ये मिलावट की बात है, वो हिंसा से भी जुड़ी हुई है। तो एटलीस्ट खाने की चीजों में मिलावट नहीं। भूमि आदि पर अवैध कब्जा, अवैध इल्लीगल निर्माण नहीं करेंगे। रास्ते में पड़ी हुई वस्तु को चोरी की भावना से नहीं उठाएंगे। किसी की गठरी को खोलकर उनमें से माल निकालेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं कि उसकी जगह और कुछ रख दिया, उसमें से कुछ निकाल दिया, उसको ऐसे कर दिया, रिप्लेस कर दिया। त्रस्त प्राणियों के जानबूझकर प्राण नहीं लूटेंगे। त्रस्त का मतलब है कि एक तो हमारे स्थावर जीव है, जैसे पृथ्वी, पानी, वायु, वनस्पति, अग्नि, ये सब सूक्ष्म जीव जिसको कह सकते हैं आप अपनी भाषा में। त्रस्त है जो चलने फिरने वाले जितने जीव है, उनको मैं जानबूझ करके उनको नहीं मारेंगे। वो भी एक तरह की चोरी हो जाती, क्योंकि उनके प्राणों का आपने हरण किया है, उनके प्राणों को आपने ले लिया, तो वो भी हिंसा इसके चोरी के अंतर्गत आ जाता है। लूट खसोट नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, तो ये और परीक्षा में नकल नहीं करना, ये सारी ये चोरी के अंतर्गत आती है। ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अंतर्गत कहा गया वेश्यागमन नहीं करना, पर स्त्री गमन नहीं करना। यहाँ इसको स्वदार संतोष व्रत भी कहते हैं। दार का मतलब है पत्नी, अपने पत्नी में संतोष रखना। तो और अपनी पत्नी के साथ भी उसका अब्रह्मचर्य का एक लिमिट करना। 5 तिथि है, 14 पूनम आती है, बड़ी पर्व तिथि आती है, उस दिन शील व्रत धारण करना। अपरिग्रह अणुव्रत, इसके अंतर्गत कुछ बातें हैं, जैसे विवाह के प्रसंग में ठहराव नहीं करना, ये तो अभी काफी लगभग नहीं के बराबर है। तो दहेज नहीं लेना, उससे ये परिग्रह के अंतर्गत। फिर तपस्या आदि के उपलक्ष्य में जो लिफाफा देते हैं वो नहीं लेना। फिर 12% से अधिक ब्याज, अब बेचारा कोई मजबूरी है सामने वाले की, तो उसको उससे ज़्यादा ब्याज लगा करके, इंटरेस्ट लगा करके उनसे उनका फायदा नहीं उठाना। वार्षिक आय की सीमा करना कि मुझे साल भर में आखिर कितना कमाना है, तो आप कमाते हैं तो उसके साथ साथ फिर डोनेशन की बात भी सोचनी चाहिए कि 2%, 5% इतना मैं कमाऊंगा तो इतने अर्जन के साथ इतना विसर्जन। धन के बंटवारे के लिए कलह नहीं करना, न्यायालय में नहीं जाना। तो बहुत अच्छी बात है, जैनों में हमारे ये सब बहुत, ये कोर्ट के मामले बहुत कम ही मिलेंगे, फिर भी हमें इसके प्रति जागरूक रहना है और आर्थिक अपराध और घोटाले नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सिंपल सी बातें हैं बताई गई है यहाँ। छठा है दिग परिमाण व्रत, उसमें है बिना टिकट या पार पत्र के यात्रा नहीं करना, मोबाइल से बात करते हुए वाहन न चलाना और निर्धारित सीमा से बाहर वस्तुओं का आयात निर्यात नहीं करना। अभी इसमें बैन लगा हुआ होता है कि आपको क्या चीज कहीं ले जाना है, नहीं तरीके से ये सब चीजें जो लीगल नहीं है तो वो नहीं करना। चंद्रमा पर जाने की आकांक्षा नहीं करना।
इसका मतलब है कि हमको दिशा में कहाँ तक जाना है हमको। तो सारी दिशाएं खुली तो है, लेकिन सारी दिशाओं में हिंसा भी जुड़ी हुई है। जितना भ्रमण है उतना ही हिंसा है। इसीलिए बहुत बड़े बड़े अरमान व्यक्ति को इस तरीके के नहीं होने चाहिए, एक सीमा ट्रैवलिंग की होनी चाहिए। फिर बहुत ये अणुव्रत है, इसमें बताया गया बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, छोटी छोटी है लेकिन। मध्य मांस और उनसे बनने वाली चीजों का त्याग। किसी में फ्लेवर भी आते हैं और डायरेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन बच्चे कहते हैं कि ऐसे तो नहीं खाते हैं लेकिन उसमें फ्लेवर आ जाता है, वो तो चलता है। कुछ भी नहीं चलेगा। ये घर का सबका नियम हो कि ये नहीं चलेगा बिल्कुल। वस्त्रों और गहनों के परिभोग की सीमा। तो ये बहनें हमारी बैठी है, और अभी बच्चे बहनें क्या, भाई भी उससे आगे हो सकते हैं। तो सब ये सारे बड़े बड़े स्टोर, ये सब मार्केट है, आपके लिए नहीं है सब कुछ। 15 कर्मादान और उसका सीमा करना। अभी ये बहुत, कभी वर्कशॉप होगी तो मैं आपको सब बताऊंगी कि ये 15 कर्मादान ये है बिजनेस के साथ न जुड़े। ऐसे बिजनेस आपको एक श्रावक को नहीं करने चाहिए जो सीधा डायरेक्ट हिंसा से जुड़ा हुआ है, सीधा डायरेक्ट बहुत ही क्रूरता से जुड़ा हुआ है, जो एक श्रावक को शोभा नहीं देता है। तो इस तरीके का विलासितापूर्ण सामग्री और प्रसाधन सामग्री का जरूरी है। कहीं भी जाओ रेस्टोरेंट में, अभी रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हो उसी में जाना चाहिए, अदरवाइज सेल भेल चलती रहती है। सचित भोजन, रात्रि भोजन और जमीकान, ये भी, इसकी भी सीमा करना, या जैसे जैसे आप इसका त्याग कर सकते हैं करना। ये 15 कर्मादान है। अभी मेरे पास इतना तो आज टाइम नहीं है। तो अनर्थ दंड विरमण व्रत, ये देखिए आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ कितना अच्छा नियम है। नाम ही है अनर्थ, जिस बिना अर्थ की, नॉनसेंस कहते हैं। तब नॉनसेंस वाली हिंसा नहीं करना है लाइफ में। वो क्या क्या है, जैसे मैं किसी को हिंसाकारी अस्त्र शस्त्र नहीं दूंगा, जिससे हिंसा करते हैं लोग। जैसे कई लोग हैं वो ये नाइफ होती है घर में इस तरीके की, तो किसी को नहीं देते हैं। और रावण दहन, होलिका दहन, आतिशबाजी, यज्ञ, हवन, नींबू मिर्च बांधना, हिंसा मूलक प्रवृत्ति में भाग या रस नहीं लेंगे, इनमें नहीं जाना है ज़्यादा। इससे आप बच सकते हैं। आतिशबाजी, ये फटाके फोड़ना, ये सब चीज़ों में नहीं जाना, ये ज़रूरत नहीं है इसकी। फिर तालाब, नहर, नदी, समुद्र आदि में स्नान नहीं करूँगा। अभी तक इसको नहीं सुना था, तब तक आपका मन सीधा डायरेक्ट होता है, जहाँ भी पानी दिखता है तो बस पानी में जा कर के कितना मज़ा आता है बस। तो ये सारी आपको मज़ा तो आता है, कब तक आता है, जब तक इसका ज्ञान नहीं होता है। पानी में जीव है, पानी खुद जीव है और पानी में जीव है। जब आपको ये चेतना, आपका अवेयरनेस जागती है जीव के प्रति, तो फिर आपको ये बात मन में नहीं आएगी। फिर है पाप कर्मों का उपदेश। हत्या, चोरी, डाका, द्यूत आदि का प्रशिक्षण नहीं दूंगा। अभी किसी को पाप का उपदेश नहीं देना। कोई भी घर में घटना हो गई, कोई भी तरह का झगड़ा हो गया, दो के बीच में किसी का, आपके पास कुछ ओपिनियन लेने आए, तो पापकारी उपदेश किसी को नहीं देना, ये बिल्कुल नॉनसेंस है। और आतंकवादी गतिविधि में भाग नहीं लेना, परोक्ष प्रत्यक्ष दोनों में। मद्य मांस के व्यवसाय में संलिप्त कंपनियों में शेयर नहीं खरीदना।
तो ये सारी बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, सब हमारे श्रावक श्राविका सोचें। और सामायिक तो अभी आपने सामायिक का महत्व समझा है, हो गई है, हर घर घर में सामायिक लेके सब लोग बैठे हैं। तो अब मैं शुभकामना करती हूँ कि आपकी जर्नी शुरू तो हो गई है, लेकिन यहाँ पर्यूषण तक ही रोकना नहीं है कि बस यहाँ तक चलेगी फिर बस बिल्कुल ठप हो जाएगी अगले साल तक। तो ऐसे नहीं। मैंने कहा था फैमिली सामायिक अवर, तो वो आप ध्यान में रखें कि वीक में एक दिन एक आवर आप फिक्स करें कि जिसमें सब फैमिली मेम्बर बैठ करके सामायिक करेंगे। इस तरीके का कर सकते हैं। और शनिवार की सामायिक हमारी जिसमें लाखों लोग एक साथ एक समय सामायिक करते हैं, तो अगर वो भी आप कर लें कि आपके अपने टाइम के हिसाब से जो भी सूट करता है, 7 से 8 कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है कि एवरी सैटरडे अगर आप कर सकें। और अभी तो बहुत उत्साह है विक्टोरिया में, एक कॉल कर लो सब इकट्ठे हो जाएंगे ऐसा लगता है। कल का वातावरण देख करके ऐसे लगा कि सब में बहुत उत्साह है कि बस बुलावा आना चाहिए। तो आप शनिवार को बुलाओ सबको, एक एक घर में सब टुगेदर हो करके पहले सामायिक करो, फिर आपको जो करना। देशावकाशिक व्रत, इसमें छोटे छोटे नियम हैं कि आप छोटे छोटे कुछ दिनों के लिए या इस तरीके से आप उसको, या पूरे जीवन भर के लिए एक त्याग तो जरूर होना चाहिए। तो कैसे, जैसे 10 प्रत्याख्यान कभी डिटेल में आपको बताएंगे 14 नियम क्या है, 10 प्रत्याख्यान क्या है, उसके बारे में कभी आपको बताएंगे। और रात्रि भोजन, तिविहार, चौविहार, जमीकन, सचित का त्याग, क्रोध, कुशील आदि का त्याग, तो ये सारे आप इसकी भी सीमा कभी कर सकते हैं कि मैं कब मेरे जीवन में ये रात्रि भोजन का वर्जन करूँगा। अभी मन बनाएं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है ये, और आत्मा की दृष्टि से भी। फिर पोषदोपवास व्रत, तो ऐसे भी श्रावक है जो हर 14 अमावस आए, 14 आए, पूनम आए, जो इसको पर्व तिथि कहते हैं, कि हर 14 अमावस पक्की को उपवास करते हैं, उपवास के साथ पोषद करते हैं। पोषद का, उपवास के साथ पोषद करने का मतलब है कि पूरा एक हिंसा का पूरा दायरा को उसको एक दिन के लिए पूरा बंद कर देना, और पूरा एक साधु की तरह जीवन जीना, पूरे दिन कोई भी तरह का सारा एक सामायिक में जैसे आप अभी बैठे हैं वैसे पोषद में पूरा दिन या पूरी रात, एक रात भी करते हैं, उसमें डिफरेंट लेवल है पोषद के। तो कम से कम एक बार तो एक पोषद तो आपको करना चाहिए। जैसे संवत्सरी को उपवास करते हैं तो उसमें यथा संविभाग व्रत, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब भी इंडिया जाते हैं तो 5 महाव्रतधारी साधु संत मिले तो उन्हें जरूर गोचरी आप अपने हाथ से सुपात्र दान करें, अथवा आप यहाँ विक्टोरिया में बैठे रोज भावना भाएं कि ये मेरा भोजन एकदम शुद्ध है, इसमें कोई सचित नहीं है, कोई ऐसी चीज़ हरियाली नहीं है, सीधी डायरेक्ट हरियाली नहीं है, तो ये कोई भी शुद्ध साधु साध्वी पधारे तो मैं उसको बहराऊं। ये आप भीतर में खाना खाने से पहले ऐसे भावना कर सकते हैं। ठीक है, तो सुपात्र दान, सुपात्र के प्रति अहोभाव, जो देते हैं उनके प्रति अहोभाव करो, और सुपात्र का अवसर आने पर बहुत तीव्र भाव से दान करना। भोजन करते समय मैंने अभी भावना की बात कही, तो वो भावना करना। सामायिक पोषद में भी आप सुपात्र यानी पंच महाव्रतधारी को आप सामायिक में भी उनको बरा सकते हैं, और सुपात्र देने वालों की अनुमोदना करना। तो ये सारे 12 व्रत आपको अभी बताए, और मैंने इतना फास्ट एकदम एक्सप्रेस की तरह चली हूँ। मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा सा आपको उसका एक आइडिया दे दूँ, तो सब बताए हैं। और आचार्य तुलसी ने
इसी 12 व्रतों को एक मॉडर्न वे से कि अभी आप उसको प्रासंगिक रूप से अभी डे टू डे लाइफ में आप और क्या कर सकते हो, तो उसके लिए भी कुछ नियम बनाए हैं। तो वो भी अणुव्रत ही है, उसको भी हम अणुव्रत कहते हैं, तो उसको भी मैं पढ़ लेती हूँ। पहला है, मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूँगा। इसमें जैन नॉन जैन होना कोई जरूरी नहीं, हर मानव इसको एक्सेप्ट कर सकता है। फिर मैं आत्महत्या नहीं करूँगा, भ्रूण हत्या नहीं करूँगा, मैं आक्रमण, किसी पर आक्रमण अटैक नहीं करूँगा। दूसरा, फिर आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूँगा, विश्व शांति और निशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करूँगा कि युद्ध न हो, शांति रहे, उसके लिए प्रयत्न करूँगा। मैं हिंसात्मक एवं तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूँगा। तो सारे ये जितने भी होते हैं, क्या होते हैं, अभी इंडिया में बहुत सारा हो रहा है, जगह जगह पर धरना देते हैं उसमें, लेकिन ये हिंसात्मक यानी तोड़ फोड़ रूप में नहीं होना। मैं मानवीय एकता में विश्वास करूँगा, सब ह्यूमैनिटी में मैं विश्वास करूँगा। फिर जाति रंग आदि के आधार पर किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानूंगा, अस्पृश्य नहीं मानूंगा। मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा, सब धर्मों के प्रति मेरा सद्भाव है। सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊंगा, बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी, देखो कोई भी कट्टरपंथी जो भी होता है ना, वो कट्टरपंथीता जरूरी, हमारे धर्म में कट्टर होना कोई जरूरी नहीं होता है। आप अपनी लाइफ में जितना उसे अपना सकें, लेकिन जब समाज में आते हैं, सबसे मिलते हैं, वहाँ वो कट्टरपंथी होकर के एकदम अड़ जाना, ये फिर धार्मिकता का लक्षण नहीं होता। उसके साथ साथ मैं व्यवसाय, बिजनेस में, व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा, अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। ध्यान से सुनो, बहुत ही प्रैक्टिकल है। छल पूर्वक व्यवहार नहीं करूंगा। मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा। मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा, और मैं सामाजिक कुरूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगा। मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। मादक तथा नशीले पदार्थ, ड्रग्स, शराब, गांजा, चरस, हीरोइन, भांग, तंबाकू आदि, मांस, अंडा, मछली, मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे। और मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा। मैं हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगा, पानी, बिजली आदि का अपव्यय नहीं करूंगा। ये सारा संयम, ये सारे नियम बहुत प्रैक्टिकल है। तो हमारे सभी भाई बहन आज के दिन एक मन में एक नया कॉन्सेप्ट बनाएं, नया एक खुद के लिए एक संकल्प जगाएं कि ये व्रत, छोटे छोटे व्रत, उससे मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरी शांति के लिए, मेरी सद्गति के लिए, सब के लिए, ये एक स्वस्थ समाज के लिए और एक सच्चे इंसान के लिए ये सब जरूरी है। तो भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया है, उस उपदेश पर हम जरूर, आप लोग सब जरूर सोचेंगे, और एक दिन हम वर्कशॉप करेंगे, उसमें खुल करके। अभी आपकी तरफ से कब आता है बुलावा, कब की समनी जी हमारी वर्कशॉप कब करने वाले हैं? तो जब आपकी तरफ से आएगा तो मानूंगी कि आज आपको व्रत कितना अच्छा लगा है, व्रत की बात आज अच्छी लगी है कि नहीं लगी है, तो उससे थोड़ा पता चलेगा। तो ये भगवान महावीर का आपके नाम बड़ा संदेश, बड़ा एक आपके लिए उपहार है, आपकी कल्याण के लिए, आपके लाभ के लिए, परम लाभ के लिए ये मार्ग बताया है। सबको सोचना है, बच्चे से लेकर बड़े तक सब इसको सोचें और अपने जीवन में इसको जरूर, आज नहीं तो कल, इसके प्रति जागरूक तो आज से ही बन जाए, और इसका जो नियम विधिवत लेते हैं उसके लिए अपने आप को तैयार करें। इसी भावना के साथ ओम अरहम। और कल हमारा अंतिम पर्युषण का लेक्चर रहेगा।
तो जो भी 2 दिन है, 2 दिन का था तो 2 दिन का हम कल कवर कर लेंगे। और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा निर्विघ्न रूप से ये प्रोग्राम हमारा पर्यूषण का रात्रिकालीन रहा, और उसमें आप लोगों ने बहुत ही उत्साह से बहुत उत्साह दिखाया। कल का माहौल देखा तो भी हमें बहुत अच्छा लगा, और हर दिन हम देखते हैं कि सब भाई बहन लगभग जुड़ते हैं, पूरा लाभ ले रहे हैं। और जैसी जैसी बात, जैसी चर्चा चलती है, दूसरे दिन आपके जीवन में हम परिवर्तन देख रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जो भी ज्ञान हो रहा है फिर आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो ये फॉलो चलता रहे, इसी भावना के साथ ओम अरहम। और अभी लगभग सामायिक आने वाली है। पहले मैं मंगल पाठ कर लेती, फिर सामायिक पलवा रही। सबके हाथ जुड़े हुए। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैझायाणं, नमो लोय सब्ब साहुणं। एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पाप पणाशनो मंगलाणं च सब्बी सिंह पड़मं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केलीपनत्तोधमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केलीपनत्तोधमो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ति शरणं पवज्जामि, सिद्धि शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सामायिक काल पूरा हो रहा है। 9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो उसकी मैं आलोचना करती हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, काया की सावध्य प्रवृत्ति की हो, अवधि से पहले सामायिक को पूरा किया हो, सामायिक के नियमों की सार संभाल न की हो, तत्समिच्छामि उत्कड़म। 5 बार नवकार मंत्र। ओम अरहम। सबको अनम्यूट कर रहे हैं। हितेश भाई की फैमिली, निकुंज, सुजाता जी और संदीप भाई, विनीत भाई और अश्विन भाई, जैन साहब, पूरा सब परिवार, सपरिवार। और कौन है? स्वामी समृद्धि सुख साता है आपने। सुख साता है आपके वंदा में। हम हम सब आपके आभारी हैं, कृतज्ञों से। हम सब आपके आभारी हैं, कृतज्ञों से। हम सब आपके आभारी हैं। वंदा में आपसे एक रिक्वेस्ट थी, अगर कल हम दोनों दिन का टॉपिक कवर कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी शुरू करने का ऑप्शन बन सकेगा। जल्दी मैं इसलिए शुरू नहीं करती कि ये जो लिंक है ना, इस लिंक पर पहले प्रवचन चल रहा है वहाँ जैन सेंटर में, और वो मेरे लिए 10 कम या 5 कम तक वो फिनिश करते हैं, और तुरंत मैं यहाँ वेट करती हूँ कि आपसे जुड़ जाऊँ। उससे पहले तो वहाँ चालू था। हाँ वंदा, तो मैं दूसरा लिंक यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ कि आप भी उसमें रहते हैं जनरली वंदा में? मैं नहीं रहती हूँ उसमें। अच्छा, क्योंकि मैं सोच रहा था अगर 2 दिन का आपको कवर करना है तो शायद टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा। मैं नहीं, आपसे कनेक्ट करता हूँ वंदा। ज्यादा का ऐसा कुछ नहीं है, कर लेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। आराम से एक सामायिक काल तक पूरा अच्छे से कर लेंगे, है ना? हाँ वंदा, और 12 व्रत को इतनी सिंप्लिसिटी से आज तक हमने नहीं समझा है जितना सिंप्लिसिटी से आपने समझाया। और आपसे कनेक्ट करूंगा वंदा में वापस कि कितना टाइम का होता है आपका वर्कशॉप, क्योंकि अगर हो सके तो हम हर महीने मिलते हैं, उस एक सेशन में हम एक्चुअली 12 व्रत का वर्कशॉप रख सकते हैं। जनरली कितने घंटे का होता है वंदा में? ऐसे अगर आप मंथली भी रखें ना हाँ। तो सबको हम पीडीएफ दे देंगे, मान लो सबको प्रोवाइड करवा देंगे वो बुक पूरी, और फिर उसके बाद फिर हम एक एक नियम ले लेंगे, एक एक व्रत ले लेंगे, जैसे एक व्रत या 2 व्रत साथ में रख करके जिस दिन आपकी मीटिंग हो उस दिन
वो एक प्रवचन उसका हो गया। तो ऐसे करके भी कर सकते हैं। हाँ वंदना, ठीक है, आपसे डिस्कस करें। हाँ चलो, ओम हाँ, ओम अभी आप संक्रमण का टाइम हो रहा है, चलो।